आपुन मंगल गावे हो रानी जू, आपुन मंगल गावे, आपुन मंगल गावे हो रानी जू, आपुन मंगल गावे। आज लाल को जन्म जोस है, वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। ब्रज में आए नंद कुमार भजे जा राधे राधे। राधे ब्रज की बनी सरकार भजे जा राधे राधे। धीर धैर्यम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्र दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा फल मिलता है। त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दुःखभञ्जनं मङ्गलामुखारविन्दं गोपातीतं केशव क्लेशनाशाय सर्वविघ्नविनाशा नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीहरि श्रीकृष्णा दामोदर मधुसूदन वासुदेव त्वं शरणं व्रजेश। शनिवार मास कार्तिक और गोपा अष्टमी पर्व श्री कृष्ण और राधे पर सारे भारत को गर्व। गर्वहारी कृष्ण जानो राधा बरसाने वाली लली, भक्तों का भाग्य जगाने और देखो घूमे ब्रज की गली गली। मिल गए उसको शाम देखो और बरसाने की गुजरी, सामने उसके खड़े थे नंद के नंदन हरि। नैनों में उसने शाम को पल भर में ही समा लिया, काजल बना लिया कृष्ण को और आंखों में ही बसा लिया। पल के नहीं खोले वो राधा ऐसी प्रेम की मूर्ति, और शाम नैनों में विराजे ये मोहनी सूरती। तो गोपा अष्टमी को हुआ
ब्रज में बड़ा कमाल, राधे की आंखों में बस गए देखो नंद के लाल। पलक बंद राधे जब कीनी, तो अमृत शाम कार्तिक भरलीनी। भगवान श्याम सुंदर कालिंदी के तट पर शरद पूर्णिमा और कार्तिक का अमृत बनकर राधे जी के नयनों में विराजमान है। राधे जी ने पलकें बंद कर रखी हैं और कहा, हे गोपाल, नचते नचते थक गए सारे गोप और ग्वाल, और आप भी थक गए नंद के, और देखो नंद के लाल। करो आप विश्राम अब, और नयन शैया पे जाए। अरे काजल बन गई श्याम मूर्ति, और राधे नयन रमाए। राधे जी के नयनों में रमने लगे। रमण रेत वृंदावन की अति पावन, देखो इसे जानो, और सेवा कुंज वृंदावन में, और राधे कृष्ण इसमें मानो। तो सेवा कुंज में राधे जी के नयनों में है श्याम, और राधिका बोल रही है अब कैसे करोगे काम। गोपाल नाम तुम्हारा है और राधे नाम हमारा है, गोप ग्वाल गैया सब देखो, और अब क्या हाल तुम्हारा है। गोपाल सहस्त्र नाम, गोपाल ने भी अपने सहस्त्र रूप बना लिए और वाणी का अवतरण होने लगा। वेद व्यास गुणगान करे श्री कृष्णा, जो सुने भक्ति और भाव हटे सब तृष्णा। मेरी भव बाधा हरो राधे नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होय। जग की भव बाधा हरो नित मंगल हो जाए, शस्त्र नाम गोपाल के हमको देव सुनाए। सब विधि धर्म शेष विधि नाना, नाम लेत विद्या फल माना। शस्त्र नाम के अर्थ अनंता, नाम लेत गुण ते सुर संता। पूछा राम कृष्ण गति जाकी, धर्मशील इच्छा बलवा की। सो गणेश पूछो सुत जाना, उमा पूछ शंकर शिव माना। आदि सनातन पूछो संता, आदि कहूं ये नाम अनंता। ये प्रसंग कई लोगों से कई ने पूछा। गणेश जी से शिव जी ने पूछा, शिव जी से उमा जी ने पूछा, भगवान राम से सीता जी ने पूछा कि हे प्रभु आपके कितने नाम हैं। तब भगवान राम ने केवल इतना ही कहा था कि हरि चरित्र हरि रूप अनंता, सुनई सुनाए सकल सुर संता। व्याख्या रूप पुनि सुनो भवानी, धर्मशील इच्छा कुल जानी। केशव कमल कलेवर स्वामी, विष्णु नाम घट अंतरयामी। रति भूमि धन दीन दयाला, कृपा सिंधु भवनाथ कृपाला। केशव केशवनाथ कृपाला, एक नाम गुण बाहु विशाल। गोवर्धन गिरिराज धरण, गिरिजानाथ पुराण। राम रमे मनोरमे, शस्त्र नाम गुणमान। भूतल भवन नाम गुण अंता, दीन बंधु जाने भगवंता। केशव कृष्ण सहाय अनंता, गोपीनाथ स्वरूप अनंता। मनो मनो सहस्र गुण स्वामी,
घट घट जानत अंतरयामी। एक एक नाम सगुण बल सोही, राधा कृष्ण राम गति मोही। कपिल छिन्न मस्ता गुण जाना, कश्यप वश्यप अति गुण माना। भावन रूप सकल संसारा, कल की नाम जगत विसारा। अनेकानेक रूप भगवंता, नाम लेत गुण रूप अनंता। हरि प्रसंग जानत सब कोई, धर्मशील गुण विद्या मोही। नाम लेत केशव कलि जाकी, जिनकी छवि निरखत बाकी। धर्मशील इच्छा गुण जोही, गोपी धन गोपाल है सोई। तो गोधन, गजधन, गजेंद्रम, श्री कृष्णम नतामस्तकं परिपाटतं। श्रीदाता श्रीहरि त्वं शरणं व्रजेश। तुमं कृष्णा तुमं माधव, तुमं मुकुन्दं तुमं गोपाल। तुमं गोपाल हीरा मणि सकल सिद्धि चूड़ा तत्क्षणे। वश्यानां परिपाटतं हृदयं तत विष्णु। गोपाल नाम विष्णु नाम कश्यप। 52 रूप छिन्नमस्ता अनेक रूपांतरम। श्री नमामि राधा वल्लभम। राधा कृष्ण मुरारी दामोदर वासुदेवाय परिपाटितम हृदयम तत्क्षणे तुमं शरणं व्रजेश। एक एक नामों के पीछे जो 100 नाम बोले गए हैं वो भगवान कृष्ण के सहस्त्र नाम है। कार्तिक मास गोपाष्टमी और पाठ गोपाल सहस्त्र का नाम। और वेद व्यास जी सुना रहे हैं, खड़े हुए हैं कृष्ण भगवान। धन धन कृष्ण तुम्हारी लीला, और कलयुग में भी अमृत पान। जो नर नारी सुने सहस्त्र नाम, उस पे कृपा करते भगवान। तब भगवान कृष्ण जो राधे जी के नयनों में बंद थे, प्रसंग शुरू करते हैं। क्योंकि गोपाष्टमी है, कोई हंसी खेल नहीं है। क्यों मनती है गोपाष्टमी, और कैसे बने गोवर्धन नाथ, और क्या क्या काम किया था देखो, और ब्रज में कर गए कृष्ण भगवान। तब वेद व्यास जी उस चरित्रावली को देख रहे थे और वाणी का श्रवण करा रहे थे। हजारों सिद्ध वेद व्यास जी की कथा में अपने आप आते हैं जब वेद व्यास जी अपनी वाणी का प्रवचन करते। कलयुग में प्रवचन सुनकर आ गए अरबों सिद्ध, और जहां कथा स्थलता देखो बड़ा सुंदर और दिव्य। वेद व्यास कहने लगे, सुनो कथा भगवान। अरे राधे जी के नयन में बंद हो गए श्याम। राधे जी के नयनों में श्याम बंद हो चुके हैं। तो कंस बंद नहीं कर पाया, दुर्योधन पच पकवानी ठुकरा दी। और बांधने की कोशिश की नंद नंदन ने, पर हंसी कृष्ण ने छुड़वा दी। जो त्रिलोक के बंधन बांधे, उसको कोई क्या बांधेगा। पर प्रेम के बंधन में फंसे श्याम, और अब क्या क्या श्याम कर डालेगा। क्या कर देंगे श्याम। राधे जी ने पूछा, महाराज मैं पल के खोलूंगी नहीं, आप बाहर आ नहीं सकते, गोपाष्टमी का दिन है, अब आप क्या कर सकते हो। सुनकर राधे बात को हंसे कृष्ण भगवान। सबसे ऊंचे नयन तुम्हारे, और इसमें बस गए श्याम। राधे जी तुम्हारे नयनों को देखने के लिए पूरा त्रिलोक तरसता है, और आज आपने त्रिलोक के धनी गोपाष्टमी को अपने नयनों में बसा लिया।
बोलो क्या चाहती हो। तब कहा करिश्मा कुछ तो और शाम हमें भी दिखला दो, और पलकें बंद हमारी है तुम दर्शन हमें शाम के करवा दो। आप तो मेरी पलकों में बंद हो, और मैं चाहती हूं कि पूरे गोप ग्वाल गैया और पूरा वृंदावन धाम ब्रजधाम 84 कोस की ये ब्रज भूमि आपके दर्शन करे। तब कहा मुखार विंद जतिपुरा में और आओ राधे रानी, और दर्शन देंगे शाम वहीं पर। और देखो सुंदर वाणी, जब उठ गए पलक शाम राधे के, तो हम भी करिश्मा दिखाएंगे, और गोप ग्वाल इस वृंदावन को उंगली पे भी उठाएंगे। आपने हमें नैनों में उठा लिया, हम आपको और पूरे वृंदावन धाम को और पूरे ब्रज धाम को हमारी छोटी सी उंगली पर उठा लेंगे। हम छोटे हो जाएंगे और बड़ा हो ये ब्रज धाम। बड़ी बन गई राधे रानी, बड़े गोप और ग्वाल, गैया भी बड़ी हो गई कामधेनु का रूप। अरे सबसे बड़े ये श्याम सुंदर हैं, देखो दिव्य स्वरूप। एक ज्योति जली ज्योतिपुरा में हो गया दिव्य प्रकाश। गोपा अष्टमी शनिवार की, और उठा गोवर्धन हाथ। भगवान कृष्ण ने पलकों में बंद राधे के सहित इस पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। गोवर्धन उंगली गिरधारी, धीरे धीरे उठे पर्वत ये सारी। बन गए गोवर्धन गिरिराज, और गिरी उठ गया देखो आज। गोपा अष्टमी पर्व मनावे, और रक्षक बन गिरिराज दिखावे। गोपा अष्टमी गोवर्धन नाथ के, और दर्शन सबको होए। अरे नंदन नंदन का छोकरा, और देखो ईश्वर होए। अरे ये यदुवंशी नंद नंदन का छोकरा ये क्या कर रहा है? क्या जादू है उंगली में इसके, या चुंबक कोई लगा लिया? अरे राधे ने नयन में श्याम बसाए, और श्याम ने राधे को उठा लिया। चक्कर खा गई राधे रानी, और कैसे निकल गए श्याम। और मुखारविंद में देखो ब्रज को उठा रहे श्याम। गोवर्धन पर्वत बना गोपा अष्टमी पर, घन घमंड से भरा हुआ था देवलोक में इंद्र, राजा इंद्र घन घमंड से भरा हुआ कि गोवर्धन पूजा हुई। पूजे गोवर्धन नाथ, देवताओं को कोई पूज नहीं रहा। और ये कैसी बिगड़ी बात, करे प्रकोप हम ब्रज के ऊपर, और साख हमारी बन जावे, और ऐसा चक्र चलाऊं मैं ब्रज डूब डूब जल में जावे। ये संकल्प राजा इंद्र ने किया। संकल्प मन में एक पल में नाथ गोवर्धन जान गए। अभिमान राजा इंद्र का, अपमान कृष्ण का कर रहे। और गोप ग्वाल गैया सभी जल में डुबोने आ गया। वर्षा करी ऐरावत हाथी लेकर इंद्र खुद ही आ गया। और 8 दिन तक देखो राजा इंद्र जल बरसा रहा, पर ब्रज नहीं कोई डूब पाया। इंद्र
भी खुद हार गया, राजा इंद्र हार गया और डूबा नहीं ब्रजधाम। ए रावत हाथी डूबेगा, डूबे इंद्र का नाम। कृष्ण वाणी होने लगी, वेद व्यास बतलाए, ब्रज तो जैसे के जैसा है, डूबा इंद्र बजाए। इंद्र अब तुम डूबोगे, क्योंकि जो दूसरों को डुबोने की सोचता है, भगवान कृष्ण उसको डुबा देते। तो घन घमंड अब हटे तुम्हारा, करो प्रणाम गोवर्धन सरकारा। वरना इंद्रासन छिने और छिने राज तुम्हारा, घन घमंड सब हटा रहा है ये गोवर्धन प्यारा। तो हाथ जोड़कर इंद्र इंद्राणी और शरण आए गोवर्धन नाथ। महाराज मुझे पता नहीं था आप त्रिलोकीनाथ, मैं तो जानू नंद का छोकरा, गलती हो गई महाराज। शरण मुझे दे दीजिए और महारानी मेरे साथ, मेरी महारानी भी मेरे साथ है। गोपाष्टमी को गोवर्धन नाथ जी के चरणों में राजा इंद्र और उसकी महारानी और पूरे देवता झुक गए। तब कहा, देव कभी नहीं झुकते हैं, वह तो भक्ति ही करते हैं, पर घमंड जो करे देवता कृष्ण शरण में रहते हैं। अरे मंगलवार को बड़ी दिवाली और देव सभी उठ जावेंगे, और गोवर्धन पर्वत पर हम भी देव दिवाली मनावेंगे। शनि लग गया इंद्र तुम्हारे, घन घमंड सब हटा हटा, और अब तो छा गई कृष्ण छटा भई, कृष्ण घटा भई घटा घटा भई, घटा घटा भई लटा पटा भई, चटा चटा हटा हटा। घन घमंड अब इंद्र हटा दो, देखो कृष्ण भी खड़ा खड़ा। ये कृष्ण गोवर्धन बनो, गिरिराज बन कर छा गयो। देवता उठने ही वाले और इंद्र शरणागत भयो। राधे भी चक्कर खा गई, क्या क्या यो कन्हैयो करे। ब्रजधाम को यो प्रकोप इंद्रऊ कृष्ण ने हटा दियो। यो खेल खेल में सब हुयो विश्राम, नैनों में शाम है। उंगली पे देखो गोवर्धन के, पूरा गोवर्धन धाम है, पूरा गोवर्धन धाम भगवान कृष्ण की उंगली पर आ गया। गोपाष्टमी थी, महारास होने लगा, नचे गोप और ग्वाल, गैया सारी नचने लग गई, ये है ब्रज का हाल। राजा इंद्र के प्रकोप को कृष्ण रहे हैं टाल, और शरणागत ये इंद्र का मान मर्दन का हाल। मान मर्दन हो गया, सारे देवता भगवान कृष्ण की शरण हो गए। तब राजा जी ने कहा, जाओ उठो उठो अब देवन सारे, और करो भारत का अब कल्याण। ये कलयुग की गोपा अष्टमी, और रखो भक्त और भगवान का ध्यान। घर घर में भगवान पूजेंगे, घर घर में अब भक्त पूजाए। गोवर्धन की पूजा होगी, और देखो सांवल रहे उठाए। गाजर भोर आंवले और पुआ पकौड़ी पापड़ी लाए, और गन्ने के छतरी में देखो, और गोवर्धन को रहे उठाए। बड़ी दिवाली मंगल होगा, देखो मंगल रूप दिखाए। मंगल मुखी हो गए गोवर्धन, और पर्वत को लिया उठाए। ऐसी मनी देखो गोपाष्टमी, और लड्डू गाय खिलाए। 56 भोग बरसने लग गए, और राधे गैया लाए। राधे मैया गैया जैसी बन गई, और कृष्ण कन्हैया जैसे बन गए। तो कन्हैया और गैया, राधा और कृष्ण का मिलन हुआ,
और गोवर्धन पावन धाम बन्यो और दूध की धारा बरस गई और जलेबी को भोग लगे रे भई शुभ घड़ी बेला प्रगट गई। गोवर्धन गोमुख गिरधारी और जतिपुरा में प्रगट गए। ऐसे मनी गोपा ये अष्टमी गोवर्धन के दर्श हुए। जतिपुरा में जति बजरंग भी और देखो यहाँ पर खड़े हुए। नहीं जन्म द्वापर में उनका फिर भी गोवर्धन बन अड़े हुए। तो भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को बुलाया जतिपुरा। जति कौन है? हनुमान जी। तो हनुमान जी ने उस पर्वत को अतुलित बल की तरह, अतुलित बल उनके पास है, तो उस अतुलित बल गोवर्धन पहाड़ को उंगली पर बसाए रखा। तो ये राधे की कृपा थी। कृपा हुई बजरंग और अपने आप बरसने लगे गोवर्धन में शाम के रंग। ये प्रसंग अतुलित अद्भुत है और सुने सुनाए कोय। गोपा अष्टमी पर्व है ये गोवर्धन होय। सबसे बड़ी शक्ति त्रिलोक है गोवर्धन नाथ। वाणी सुना रहे कलयुग में देखो वेद है ये व्यास। वेद व्यास की वाणी है। वेद का मतलब वह का मतलब वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। तो पूरा वेद वृंदावन धाम से शुरू होता है और दूध देने वाली गुजरी राधे और वे के ऊपर मात्रा राधे की, तो वेद बन गया। तो वेद बन गया मक्खन देखो, दूध बन गए देखो शाम। और राधे गोविंद वेद सुना रही और वाणी कलयुग गोवर्धन धाम। अरे जो समझे वो समझ जाएगा, बिगड़े सारे बनेंगे काम। और कृष्ण कृपा और राधे कृपा से और मंगल होगा भारत धाम। ये गोवर्धन कथा सुनावे सुने सुनाए जो नर नार। श्याम रंग उन पर बरसेंगे कृपा करे राधे की रान। राधे रानी की कृपा और कृपा गोवर्धन नाथ। और बिगड़ी बात बन जाएगी ये दोनों भारत के साथ। तो हमें आज गोपाष्टमी को भारत को भगवान राधे और गोविंद की कृपा का लड्डू खिलाना था। तो गैया बन गया सारा भारत और मैया राधे रानी और गोवर्धन बन गए श्याम और आ गई कलयुग वाणी। तो ये वाणी जो भी सुने और कृष्ण कृपा का लड्डू है। और इस लड्डू के दाने दाने में रमण रेत की भक्ति है। तो जितने दाने राधे रानी, जितने दाने श्याम, कृपा का लड्डू मिला वाणी को और भारत बना ब्रजधाम। मंगल हो गया भारत में और हट गए सारे काल। जितने तानाशाह थे बदल गई उनकी चाल। तानाशाहों का समापन समारोह प्रारंभ करते हैं और भगवान कृष्ण के गोवर्धन नाथ युग को प्रारंभ करके राधे रानी मैया की कृपा भारत में प्रसारित करते हैं। वाणी का ये धर्म है, वाणी का ये काम। जब जब तानाशाह आए तो हटा दे उनका नाम। तो आज से ही हट गया तानाशाहों का और देखो सारा काम। भारत में वृंदावन में खड़े कृष्ण भगवान, राधे रानी भी खड़ी है गो माता कामधेनु गति पाए। गोप ग्वाल सब खड़े हुए हैं और तो सब बिगड़े काम बनाए। तो कामधेनु भारत बना और 33 करोड़ था देव, 33 करोड़ देवता उस कामधेनु गाय के अंदर समाहित हो। और भगवान कृष्ण उस गैया को चराने लगे और मैया राधे रानी मैया हर्षित हो गई और गोपाष्टमी पर्व गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में मनने लगा। और वाणी भी पूरी हुई, पूरा हुआ प्रसंग। सुने सुनाए इस वाणी को तो चढ़े शाम के रंग। बोलो राधे रानी मैया की।
गोवर्धननाथ भगवान की, वेद व्यास भगवान की, कामधेनु गैया भारत माता की जय। आज के आनंद की